नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। टूरिस्ट बंगलो में पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा एवं पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने प्रेस वार्ता कर बताया, वाराणसी की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव मोर्चा गठबंधन के चुनावी एजेंडा के सामने लड़ने की मार्मिक अपील की है। उन्होंने दावा किया कि सभी पूर्वांचल राज्य गठन विरोधी दलों के नापाक चुनावी मंसूबों मोर्चा गठबंधन के पाक स्थित और काशगार चुनावी राजनीति के चलते ध्वस्त हो जाएगी तथा पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा जो नवगठित तभी 4 दलों का पूर्वांचल के सवाल पर गठन किया गया है, उस गठबंधन मोर्चे का मैं संयोजक हूं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे पूर्वांचल गठबंधन राज्य गठबंधन मोर्चा के जो साथी अध्यक्ष मंडल बनाया गया उसके सदस्यगण हैं। ये नवजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी, आज़ाद हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी और पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश आजाद जी और तमाम हमारे जो घटक दल के सहयोगी दलों के जो सदस्य हैं, नेतागण हैं, वो भी मौजूद हमारे साथ हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है, ये गठन आप कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका होगी इस गठन की? जी, पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा इस आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो गठन किया गया है, ये निश्चित तौर पर सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के निमित्त किया गया है और दमदारी के साथ अपना प्रदर्शन पूर्वांचल गठबंधन राज्य मोर्चा करेगी। सभी दलों ने यह फैसला किया, जो इसमें गठबंधन दल के शामिल हैं घटक दल, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए पूर्वांचल गठबंधन राज्य मोर्चा के बैनर से चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ जीतने के निमित्त हम चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा में सदन में भागीदारी इसलिए हम चाहते हैं, पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा इसलिए चाहती है कि पूर्वांचल को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने में हम पूरी तरह सहायक सिद्ध हों, क्योंकि अब तक जिन नेताओं ने पूर्वांचल राज्य की वकालत किया, सत्ता में जाने के बाद, एमएलसी या राज्यसभा में जाने के बाद। मैं ओम प्रकाश यादव, नवजन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, आज बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह की पार्टियों का गठन हुआ है और 2022 के चुनाव में क्या भूमिका इस पार्टी की रहेगी? यहाँ पर जो है कि पूर्वांचल राज्य के जो मांग को लेकर हम लोग शुरू से आज जब से पार्टी बने तब से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी इस कदम को नहीं उठाया गया। इसलिए इसका गठबंधन किया गया, 4 पार्टी हम लोग मिल के इसको गठन किया गया है, ताकि आगे की लड़ाई अब चुनाव के साथ चुनाव में 22 में चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो हम लोग सरकार के किसी भी एक हिस्से में जाएंगे तो उसकी लड़ाई हम लोग पूरी जनता की सुविधा के लिए लड़ते चलेंगे पूर्वांचल के। मैं नवजन क्रांति पार्टी क्या है, मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो कितना कारगर साबित होगा ये चुनाव में? देखिए, हमने जब से नवजन क्रांति पार्टी का गठन किया है, हमने पदयात्रा अपने इसी पूर्वांचल के लिए पहले मांगा है। मेरी 2 ही पहले वो थी, एक पूर्वांचल, दूसरा चाइना मंझा हमारा था। हम पूर्वांचल के लिए हमेशा लड़े हैं और हम अपने यहाँ की जनता को, अपने भाइयों की, जो हमारे भाई यहाँ मजदूरी करने बाहर जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बनास में कारखाने लगे और हमारे जो बनास के लोग हैं अपने घर पर अपनी माँ बहनों के साथ। कितनी बार पदयात्रा निकाल चुके हैं जी? पदयात्रा कितनी बार कर चुके हैं? हम लोगों ने पदयात्रा तो करीब 25-30 बार निकाला गया है, लेकिन इसी मांग को पूर्वांचल राज्य की, जो आप लोग हमेशा साथ में रहे, आप लोगों ने देखा भी है कि हमारे पास यही हुआ है। हमें राजेश आजाद कहते हैं। राकेश आजाद जी, बात की जाए तो जिस तरह से आज यहाँ पार्टियों का गठन हो रहा है, आगे चल के 2022 के चुनाव में क्या भूमिका आप लोगों की होगी? यूं तो लगभग 2.5 दशक से पूर्वांचल की सरजमी पर पूर्वांचल राज्य गठन की मांग को लेकर के हम लोग अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, संघर्ष करते चले आ रहे हैं। कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने गाहे बेगाहे सहमति जताई, बयान सार्वजनिक तौर पर उन्होंने दिए कि पूर्वांचल राज्य हम बनाएंगे, लेकिन जब जब ये लोग सरकार में आए, इन्होंने उसे दरकिनारे किया। इसकी गंभीरता को समझते हुए मौजूदा विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर हम 4 प्रमुख राजनीतिक दलों ने और हमारी विचारधारा से सहमत कई
सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठनों के समर्थन से हम लोगों ने जो यह पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा गठित किया है, बतौर इस गठबंधन मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से भी हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम पहले किए गए वायदों से मुकरने का काम किया है। और जो मुख्यमंत्री जी आज हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये स्वयं कालांतर में पूर्वांचल राज्य गठन करने की बात पर धरना प्रदर्शन करते थे, जगह जगह बात में करते थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हो गए बड़े सूबे के, तो वो भूल गए कि उनके सीने में वो पूर्वांचल की जनता के लिए कहीं दर्द भी था। मोर्चा के माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि वाराणसी की सरजमी पर आएं और किसी भी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाएं, पूर्वांचल राज्य बनाने के एजेंडा को लेकर के। पूर्वांचल के 9 करोड़ निरीह, परेशान, दुखी, पीड़ित जनता के सवाल पर, उनके हित रक्षा के एजेंडे पर मोर्चा के हम सारे साथी मिलजुल करके उनका मुकाबला करेंगे। और मेरा एक लक्ष्य हम सबका खास तौर पर कि हमारे द्वारा किए जाने वाला चुनावी हर काम, हर बात, हर मूवमेंट पूर्वांचल राज्य गठन के मुद्दे को मजबूती देगा। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो जिस तरह से पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर ये पार्टी बनाई जा रही है, तो कितनी भूमिका रहेगी इस पार्टी को आगे चलकर? पहले पूर्वांचल राज्य क्यों बनाई जा रही है और उसके बारे में जन जागरण करना चाहिए। किस तरह से करेंगे? जन जागरण के लिए उनको, जनता को ये बताना होगा कि आज़ादी के बाद क्रांतिकारियों के द्वारा कैसे यहाँ के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी रहे और उसके बाद क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई। उसके बाद यहाँ सारी तापी व्यवस्था है, कृषि संबंधी है, पहाड़ है, सारी संपत्तियाँ होने के बाद भी यहाँ पर कोई उद्योग धंधे इत्यादि नहीं लगे। यहाँ के लोग जो है बम्बई और दूसरे नगरों में, महानगरों में रोजगार के चक्कर में जाते हैं। ये बताना उनको होगा, समझाना होगा, तभी ये वहाँ जन जागरण। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।